अपनी वहाँ उनको आर्मी को रोक दिया था ये काम पे, मगर हमारी कायदे में रोका, हमारी कायदे को भी इन्होंने मरवाया। जो सीधी बात है अंदर जो उसके बाद जो उनकी जो बहन है उन्हें भी इसके केस पे किया था, पानी के बिल के केस में उन्होंने फांसी दे दी। मगर को देख के कि गांधी ने उस दौर में गांधी ने भी ये बोला था कि आर्मी अपना काम करे, आर्मी को सियासत में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारे कायम है तो पाकिस्तान कतन एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है अब। हाँ, इंडिया जो है उसकी बात की कि उसके अंदर अभी तक एक माशाल्लाह भी नहीं लगा है। तो पाकिस्तान के अंदर तो है आपका आर्मी चीफ जो है अमेरिका की जज के बिना नहीं आ सकता। तो आप लोग कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शामनाद रेडियो वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी। और आज हम लोग जी बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी की जब हम लोग बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है वो एक गुड गवर्नेंस के लिए अपने पिलर्स पर इन्हिसार करती हैं। लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हमने देखा कि 4 डिक्टेटरशिप के जो टेन्योर्स थे वो गुजरे और 4 दफ़ा जो है माशाल्लाह हम पर गुजरा। और उसके बाद जो है हमारी डेमोक्रेसी पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। तो आज हम अपनी आवाम से पूछते हैं कि क्या हमारी आवाम पाकिस्तान को एज ए स्टेट एक डेमोक्रेटिक कंट्री देखते हैं या नहीं। तो चलते हैं आवाम को जानते हैं उनका। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का हमारा सवाल आपसे ये है कि हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान की जब हम बात करें तो 75 साल पाकिस्तान ने अपने इंडिपेंडेंस की गुजारे, जिसके अंदर 4 मार्शल लॉज जिनका टेन्योर बहुत ज़्यादा रहा। उस दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें अपने डेमोक्रेटिक टेन्योर्स की, तो जितने भी वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर आए पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के एज वज़ीर-ए-आज़म जो है अपॉइंट हुए, लेकिन उनमें से किसी एक वज़ीर-ए-आज़म का भी जो टेन्योर है वो पूरा ना हुआ। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि ये सब देखते हुए पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? बेसिकली आपका सवाल जो है बहुत अच्छा है और इसका मैं जो जवाब है वो ये दूंगा कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ अगर मैं बात करूं तो जब तक लियाकत अली को गोली नहीं लगी थी तब तक जो पाकिस्तान है वो एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक कंट्री था। बट जैसे उनको गोली लगी और उसके बाद जो एक दौरे डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुआ, जो कि आज तक डिक्टेटरशिप जो है वो कायम व दायम है और अपने पूरे जो है ज़ोर शोर के साथ इस मुल्क के अंदर वो कायम है। तो पाकिस्तान कतन एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है अब। हाँ, इंडिया जो है उसकी बात की कि उसके अंदर अभी तक एक माशाल्लाह भी नहीं लगा है। उसकी वजह यह है कि सर सैयद ने जब कहा कि मुसलमानों को जो है अब वो आज़ादी और वो जो एक थी कि जंगों के ज़रिए अब आज़ादी नहीं ले सकते, अब मुसलमानों को एक पोलिटिकली स्ट्रॉन्ग होकर जाना चाहिए। तो तब बहुत से हमारे मजहबी अकाबरीन ने उन्हें यहूदी एजेंट कहा, उन्हें लॉबी कहा, इस तरह की बातें की। बट तभी वो बनी थी, कांग्रेस बनी थी और इधर अगर मुस्लिम लीग भी बन जाती तो तब तक शऊर आ जाता अवाम के अंदर कि किस तरह इधर आके भी उन्होंने वो क्यों उनके अंदर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उनकी तारीख जो है वो मुस्लिम लीग से बहुत पुरानी है। उनके अंदर वो पॉलिटिकली शऊर अवाम के अंदर पहले ज्यादा था। उनके पॉलिटिक्स को पता था कि हम अगर आपस में मिल बैठ के फैसले करेंगे तो वो होगा, अगर किसी और कुव्वत को देंगे तो वो हमेशा दूसरों के लिए काम करेगी। तो पाकिस्तान के अंदर तो है आपका आर्मी चीफ जो है अमेरिका की जज के बिना नहीं आ सकता। तो आप लोग कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो अगर हम लोग इसी चीज की बात करें तो पाकिस्तान अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हालांकि हमारे आइन के अंदर पाकिस्तान को एक जमहूरिया सल्तनत कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे यहाँ पर जो है जो डिसीजन मेकिंग है और तमाम तर चीजें हैं वो एक डेमोक्रेसी के मुताबिक नहीं हो रही है। तो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान ट्रू सेंस में, जैसे अभी पिछले टाइम में एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि हम ए पॉलिटिकल होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये था कि वो उससे पहले पॉलिटिकल थे। तो अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो क्या लगता है कि अब पाकिस्तान की आने वाली सिचुएशन, इलेक्शन आने वाले हैं, इसके बाद के पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जो ट्रू सेंस है वो डेवलप होगी या आगे कभी फ्यूचर में आप देखते हैं? इस जो आपका क्वेश्चन है ना, बेसिकली इसके 3 पार्ट्स को मैं डिवाइड करके उनके थ्रू आंसर दूंगा। उसके अंदर सबसे पहले आपने आइन की बात की, तो पाकिस्तान का आइन की जो है ना, अगर आप उठा के पढ़ के देखें उसको, मैंने कुछ पढ़ा हुआ है आइन और आज भी हमारा एक स्टडी सर्कल था दस्तूर के ऊपर और इस्लाहात के ऊपर। तो पाकिस्तान का जो आइन है वो तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। उसके अंदर तो वो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हर जो आइन है उसका एंटी आइन है कि अगर आप एक चीज़ में फंस जाते हो तो उसको निकालने के लिए, जैसे कि अगर आप 50 करोड़ की करप्शन करते हैं तो उसके ऊपर आपका कोई केस नहीं। 50 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपनी पूरी जो है ना अपनी पूरी जिंदगी के अंदर एक फर्ज जो है वो 1 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता है। तो आप कैसे कहते हैं कि जी 50 करोड़ की करप्शन है, आवाम का टैक्स का पैसा और उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा? और कोई बड़ा करप्शन भी करते हैं उसके अंदर आप 10% दें, आपका केस जो है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि 100 करोड़ की करप्शन करें, 10 लाख दें और आप जो है वो बरी हो जाएंगे।
तो पाकिस्तान का आइन तो कोई आइन नहीं है। ये आइन जो है ये सिर्फ गरीब के लिए, उसके लिए जो चोरी करता है, कोई साइकिल की चोरी कर ली, मोटरसाइकिल की चोरी कर ली, और इस तरह के जो लोग हैं उनको सजाएं देने के लिए ये आइन मौजूद है। और अदलिया का जो सिस्टम है वो आपको पता ही है, माशाल्लाह 169 के ऊपर पाकिस्तान का जो है वो नंबर है अदलिया इंसाफ प्रोवाइड करने पे। इतनी करप्शन अदलिया के अंदर है। और दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तान जो है वो की आर्मी जो है वो एपॉलिटिकल हो गई है। तो आर्मी तो कभी भी एपॉलिटिकल नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका जो हर लीडर इस टाइम है सिवाय जमात इस्लामी के, वो हर जो भी लीडर नया आता है वो गेट नंबर 4 की पैदावार होती है, गेट GHQ का गेट नंबर 4 रावलपिंडी का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आर्मी एपॉलिटिकल हो सके? आर्मी एपॉलिटिकल हो जाए तो बलोचिस्तान के अंदर ये लोग इतने जो लोगों को ये मारते हैं वहाँ पे, और खुदा की कसम से अगर हम लोग बलोचिस्तान के स्टूडेंट के साथ बात करें ना, मैं अगले दिन एक हामिद मीर का एक एग्जीबिशन के ऊपर सुन रहा था, तो उसके ऊपर वो लड़का आप दीदा हो गया कि यार हम लोग वहाँ से आप लोगों को मादनियात दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और हमारे पास वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, और हम लोग जो यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी जो है यहाँ पे आके भी उनको मतलब वो एक एहसास कमतरी का शिकार किया जाता है। तो आर्मी तो कभी भी एपॉलिटिकल नहीं हो सकती। अगर एपॉलिटिकल हो जाएगी तो फिर पापा जॉन्स जैसा पिज्जा जो है वो कहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बनेंगी, इस तरह की शॉप्स। अच्छा, तो आखिरी ये जो क्वेश्चन आपने किया कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अगर वाकई मोरिसी सियासत जो है कि अगर बाप की जगह पे बच्चा आएगा, बेटा आएगा, अगर इस सियासत से निकलेंगे, एक अच्छी सियासत की तरफ जाएंगे, इमरान खान की पार्टी जो है वो एक उसके अंदर कुछ अगर देखें जमात इस्लामी के बाद इमरान खान की पार्टी के अंदर कुछ डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उसका बेटा जो है वो सियासत में नहीं है। उसका जो सदर है वो अभी उन्होंने जो लगाया वो सदर हैं परवेज इलाही साहब हैं। तो इस तरह करके मतलब डिफरेंट लोगों की वो पार्टी बनी है, उसके अंदर मोरिसी सियासत नहीं है। इनके मुकाबले में नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है ये तो फिर मोरिसी सियासत है, और ये हमेशा गुलाम से गुलाम ही बनाएंगे। और पाकिस्तान जो है कभी भी इन जैसे खास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनके साथ तो पाकिस्तान की ये तबाही का ही जरिया है। इमरान खान से आप फिर भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वो अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ आ जाए, अल्लाह उसे हदायत दे, और वो पाकिस्तान का आइन जो है उसको पहले तो आइन को जो है ना वो मजबूत करें। उसको जब आप मजबूत करेंगे आपके अदारे खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। सर, आज का हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की हम लोग बात करें तो पाकिस्तान 75 सालों के अंदर 4 मार्शल लॉज देख चुका है, लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को की टेक्निकलिटीज के अंदर जाएं तो किसी भी वजीर आजम का आज तक जो अपना वक्त है, मुद्दत है, वो पूरी नहीं हुई। आप इस चीज को देखते हुए क्या पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री समझते हैं? पहले तो आपके माशाल्लाह तो आपके मुल्क में अभी भी ये हालात जो पैदा होने लग सकती है। नवाज शरीफ ने ये बोला कि जो अगर मुझे आपने ना पाकिस्तान बुलाया, अगर मैं पाकिस्तान ना आया तो आपके मुल्क में माशाल्लाह लगा आपका $500 में कर देना है। दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं टर्नओवर आपका पूरा हो नहीं सकता, अगर आप मैं खुलेआम बात नहीं कर सकता, अगर आप आर्मी के खिलाफ अगर बात आप करेंगे आप अंदर हो जाएंगे। आपकी हुकूमत का अगर इमरान खान बोला था, इमरान खान को उन्होंने साइड पे कर दिया, नवाज शरीफ बोला, नवाज शरीफ को साइड। आपके मुल्क में टर्नओवर पूरा होना ही नहीं जब तक आपके मुल्क में गांधी जो है ना, इंडिया का मैं अप्रिशिएट इसलिए इंडिया करता हूँ, मुझे खुशी होती है इंडिया को देख के कि गांधी ने उस दौर में गांधी ने भी ये बोला था कि आर्मी अपना काम करे, आर्मी को सियासत में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारे जो कैद है हमने उनका इतना रोब नहीं था कि उन्होंने ये बोला था अपनी जो आर्मी को ये नहीं कहा कि आप सियासत में रहो। गांधी साहब को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, तब उन्होंने अपनी वहाँ उनको आर्मी को रोक दिया था ये काम पे, मगर हमारी कैद में रोका, हमारी कैद को इन्होंने बढ़वाया, जो सीधी बात है। अंदर जो उसके बाद जो उनकी जो बहन है उन्हें भी इसके केस पे किया था, पानी के बिल के केस पे उन्होंने फांसी दे दी। मकसद कहने का आपके मुल्क में माशाल्लाह अभी भी लगने वाला, अगर आप मुल्क में इतने क्राइसिस चल रहे हैं, आपकी इतनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खाना जंगी स्टार्ट होने वाली है, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो यही होना जो आपने बताई हालात आगे बदतर से बदतर होने अगर आपके इलेक्शन में ना हो। तो सर, अगर हम लोग इसी चीज को देखें तो पाकिस्तान में क्यों हम लोग जो है अगर पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, पाकिस्तान को एक जमहूरियत स्टेट अगर हम लोग कहते हैं, तो फिर हम लोग उस चीज पर अमल करते ही नजर नहीं आते हैं ना। हमारी हुकूमत जो है वो आवाम के बारे में सोचती नजर आती है। हम लोग को फकीरों की तरह जो है आटे के पीछे लगा दिया कि भाई हुकूमत ने रिलीफ दे दिया, आटे की बोरियों के पीछे लोगों की जाने जा रही है। अभी रिसेंटली एक वाकया कि 14 लोगों की हलाकत हो गई, रोज के वाकयात हो गए, भगदड़ मच गई, ये हो गया वो हो गया। इन सब चीजों को देखते हुए क्या कहते हैं कि हल क्या है? हाल यही है, इलेक्शन होंगे तो मुल्क चलेगा, और ये इलेक्शन होंगे तो मुल्क चलेगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस उसकी देखते हैं ना स्ट्रगल, तो उसमें कुछ नज़र नहीं आता। वहाँ 3.5 साल उनका दौर था तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब हम PMLN पे भी डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने 30 ईयर्स हुकूमत किया पाकिस्तान पे, ठीक है।
तो अब जो बच खच के उम्मीद बचती है, अब फिर जाहिर बात है इमरान खान ही बचती है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं किसी के एक के पर्सन के हक में बात नहीं कर रहा, लेकिन अब उम्मीद जो है ना वो वाहिद इमरान खान ही है। देखें बाकी क्या होता है। लेकिन फिर अगर हम लोग देखें इमरान खान साहब के जो रीसेंट सिनेरियोज थे, जिसकी वजह से लाइक अगर हम लोग देखें तो जो सिविल वॉर की एक सिचुएशन भी पाकिस्तान में देखने को मिली ज़मान पार्क के अंदर, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या फिर भी इमरान खान साहब इन स्पाइट ऑफ बीइंग दैट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी इन पाकिस्तान, क्या कहेंगे क्या फिर भी इमरान खान साहब ही हमें आगे लेकर जा सकते हैं? जी डेफिनेटली, अगर इस हिसाब से देखा जाए, जैसे कि उन्होंने इस्लामिक फोबिया पे बहुत काम किया है और इंटरनेशनल तौर पे उन्होंने बहुत काम किया है, तो इससे आपसे हो सकता है। लेकिन अदरवाइज हमारी जो अभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से हमारा जीडीपी जो बहुत डाउन पे चला गया है, और हम आज इंडिया जो था एक हमारे से इतनी बड़ी आबादी में वो हमसे तरक्की कर गया, और हम आज जो है ना उनसे 50 कदम ही पीछे हैं। और 1971 में जो बांग्लादेश कट के अलहदा हुआ था वो भी आज हमसे आ गया। उसकी वजह यही है कि उन लोगों ने पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को कंट्रोल किया है और जो है फोकस किया अपने गोल पे, और उनके मुल्क ने उनको जो है ना वो निखारा है। अच्छा सर, आपसे मुझे मेरा एक और सवाल है, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हम लोग बात करें पाकिस्तानी लीडर्स की, तो पाकिस्तानी लीडर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करता नजर नहीं आए। अगर हम लोग किसी भी क़यादत को उठा के देख लें, किसी भी पार्टी को उठा के देख लें, तो हमें जो है उनमें जो है वो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन करने की और पाकिस्तान के लिए लॉयल होने की क्वालिटीज़ में थोड़ा लैगिंग नजर आई है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर या पाकिस्तान की सियासतदानों के अंदर आखिर क्या फ्लॉज है जिनको ओवरकम होना जरूरी है ताकि वो पाकिस्तान के बारे में जो है वो थोड़ा सिंसियर हो के सोचें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इधर पैसा भरो जो है ना तहरीक है, मतलब जो भी PML बनता है, मतलब जो भी MPA बनता है या ML बनता है, वो सिर्फ अपना पैसा अपनी जेब भरने, अपनी जेब गर्म करने के बारे में सोचता है, लोगों का कोई नहीं सोचता। अब इलेक्शन आ रहे हैं, आप देखेंगे कि MP और MNA आएंगे, ठीक है, किसी का गधा भी बीमार है तो उसका भी वो जरूर पूछेंगे, लेकिन जब भी उनको कोई सीट मिल जाएगी तो कोई अवाम का नहीं पूछेगा। इसी की वजह से जो है ना आज हमारी ये हालत है। सर अभी अब पाकिस्तान में 14 मई को इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कहेंगे कि ये जो इलेक्शन आ रहे हैं ये क्या पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा इसका फैसला? क्योंकि हम खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है खजाने खाली हैं, IMF से हम लोगों को कर्जा नहीं मिल रहा। ये सारी चीजों के बाद 21 अरब रुपए जो है अदलिया की तरफ से कह दिया गया हुकूमत ने पे करने हैं इलेक्शंस के लिए, तो इन सब सारे क्राइसिस के अंदर इलेक्शन करवाना क्या ठीक था? देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने चाइना से 500 मिलियन जो है वो लिया है लोन, और उसके बाद हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ सकती है। जो हमारे मुआशी हालात हैं, आटा जो है वो नहीं मिल रहा, हमें कोई चीज़ जो है ना वो सस्ती मिल नहीं रही, तो इलेक्शन एक बर्डन होगा कौम पे। इन्हीं के टैक्स से आपके इलेक्शन होंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी ये कहूँगा कि अगर ये इलेक्शन चले जाते अक्टूबर में, क्योंकि ये जो फसल आ रही है ये आ जाती, उससे मज़ीद हो सकता था कि कोई जो महंगाई की शरह है वो डाउन हो जाती, ठीक है। तो अभी का जो फैसला है वो इनको मुश्किल में डाल सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया यूसुफ हमारे साथ थे। जी मैं इस लोगों से की बात जानने ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना दिल को दे इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। आपसे मिलेगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।